दोस्तों आज हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के पहले दिन के सेशन, पहली बीमारी हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन, जिसे हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे ब्लड की फोर्स पुश करती है अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स और यह कंसिस्टेंटली करती है, हाई प्रेशर में करती है। और यह कंस्टेंट प्रेशर स्ट्रेन दे सकता है हार्ट को और ब्लड वेसल्स, जिसके कारण हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और अदर हेल्थ प्रॉब्लम के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके रिस्पेक्टर हैं हाइपरटेंशन। किसको हो सकती है? जिनको फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, एज, अनहेल्दी डाइट, या फिर जो लोग फिजिकली एक्टिविटी ना करते हो, स्मोकिंग करते हो, उन लोगों को ये हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर डैमेज कर सकता है हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, किडनी को, आईज को, और ये डैमेज बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, जिसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर आता है। इसके सिम्टम्स में हम बात करेंगे। पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है। हाइपरटेंशन में पेशेंट को हेडेक होता है, चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है और नोज ब्लड की प्रॉब्लम भी होती है। और हाइपरटेंशन में पेशेंट को मॉर्निंग में हेडेक होता है और थ्रोम्बिंग और पाउंडिंग पेन। चेस्ट पेन हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, चेस्ट में टाइटनेस और प्रेशर महसूस हो सकता है। हाइपरटेंशन के कारण पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, क्योंकि यह हार्ट पर स्ट्रेन, प्रेशर पुट करे, जिसके कारण ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा पावर लगा। हाई ब्लड प्रेशर के कारण नोज ब्लीड हो सकता है। डायग्नोसिस में आप पेशेंट को बीपी की मॉनिटरिंग करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर, ये हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है। जिस पेशेंट की हिस्ट्री आ रही है 2 साल से 5 साल से हाइपरटेंशन की मेडिसिन खा रहा है। डायग्नोसिस में अगर हम बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, इको, कार्डियोग्राफी, एमआरआई कर सकते हैं, बायोमार्कर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें। हाइपरटेंशन, जेनेटिकल रीजंस, ओबिसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, हाई सोडियम इंटेक, लो पोटाशियम लेवल, स्ट्रेस, स्लीप एपीनिया, किडनी डिसऑर्डर, एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर के कारण। सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। पेशेंट को हेडेक, डिजीनेस, नोज ब्लीड, फटीग, कंफ्यूजन, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग, ब्लड। डायग्नोसिस में बीपी मेजरमेंट, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ईसीजी, इको करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर हो सकता है, कोजेनाइटिव इंपेयरमेंट और कार्डियक एरिथमेस हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में S1A1C6 और BD30 में 5 बूंद हर 2 घंटे में, अलसी अर्जुन पीपल की 30 बूंद दिन में 3 बार, किडनी ड्रॉप 20 बूंद दिन में 3 बार 1 गिलास पानी में, हाइपर के ड्रॉप 20 बूंद दिन में 3 बार आफ्टर मील, खाना खाने के बाद दे सकते। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, A1 की सिर्फ 2 बूंद और C6 और बी की 20-20 बूंद आप डाल सकते हैं। बी पैर के तलवों में लगा सकते हैं,
फोरहेड पे लगा सकते हैं, येलो इलेक्ट्रिसिटी पिला सकते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन A1 को कोशिश करेंगे आप लाइटर डाइल्यूशन में पेशेंट को देंगे हाइपरटेंशन। अगर किसी सेकेंडरी प्रॉब्लम की वजह से है, जैसे किसी को एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर की वजह से है, किडनी फेलियर की वजह से है, तो हाइपरटेंशन का ये फार्मूला देके आप उस सेकेंडरी डिसऑर्डर को ठीक करेंगे, उसके बाद वो परमानेंटली क्योर हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर के बारे में। कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर यानी कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब प्लैक्स डेवलप हो जाते हैं और वो ब्लड सप्लाई जो हार्ट को होती है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसे आर्थेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। ये प्लैक्स हार्ड कर देते हैं, नैरो कर देते हैं आर्टरी को, जिसके कारण ब्लड फ्लो है वो हार्ट को कम हो जाता है। ये किन लोगों को हो सकता है? जिन लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, स्मोकिंग हो, डायबिटीज, स्मोकिंग करते हो, डायबिटीज हो, फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, उन लोगों को ये प्रॉब्लम होने के ज्यादा चांसेस है। सिम्टम्स में आपको देखने को मिल सकता है एंजाइना, प्रेशर फील होगा, टाइटनेस होगी, स्वीजिंग होगी। ये सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, डिजीनेस, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे पेशेंट्स के अंदर। यहां पे हम मैक्स बात करेंगे, इसके लिए आप टेस्ट क्या करा सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट, एंजियोग्राम और कार्डियक कैथेराइजेशन, ये आप करा सकते हैं पेशेंट को डायग्नोस करने के। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? पेशेंट को एंजाइना हो सकता है, चेस्ट पेन, डिस्कंफर्ट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है पेशेंट को। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अगर हम बात करें कॉर्नरी आर्टरी डिसऑर्डर्स की, तो ये आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रेस के कारण ये। रिस्क फैक्टर 55 साल की उम्र के लोगों को देखने को मिल सकता है, आजकल तो 40 से 45 साल की उम्र में कॉमन चीज हो चुकी है। सिम्टम्स में आपको चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, पल्पिटेशन, वीकनेस के सिम्टम्स आ सकते हैं। डायग्नोसिस में आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, इको, स्ट्रेस टेस्ट, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल और कार्डियक एंजाइम्स करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियक एरिथमिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। पेशेंट को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप ट्रीटमेंट देंगे S1L1A1 F1D30 के अंदर 5 बूंद हर 2 घंटे में, अर्जुन अलसी की 20 बूंद हर 3 घंटे में, कार्डियो केयर ड्रॉप 20 बूंद दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे देंगे। जिस पेशेंट को CAD की प्रॉब्लम है, आप 1 महीने बाद दोबारा से टेस्ट कराएंगे, आपके सामने रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक जब होता है जब ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन इंटरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और ब्रेन सेल्स डाई हो जाती हैं, जिसके कारण डिसेबिलिटी होती है, पैरालिसिस, स्पीच प्रॉब्लम और मेमोरी। स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक। कॉमन ऑफ टाइप स्ट्रोक में जब ब्लड क्लॉट ब्लॉक कर देते हैं आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, जिससे ब्रेन को ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है, जिसके कारण प्लैक्स डेवलप होंगे आर्टरी के अंदर, उसके बाद इस्केमिक स्ट्रोक आएगा। हेमरेजिक स्ट्रोक में जब हेमरेज हो जाता है, यानी कि ब्रेन की वेसल्स, ब्लड वेसल्स रैप्चर कर जाती हैं और ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन टिश्यूज के अंदर और वो प्रेशर क्रिएट करती है,
ये हाई ब्लड प्रेशर, एन्यूरिज्म और आर्टियोवेनस मेलफॉर्मेशन के कारण हो सकता है। ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, ये एक टेम्परेरी इंटरप्शन होता है ब्लड फ्लो का ब्रेन में, जिसमें मिनी स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और ये कंप्लीटली क्योर हो सकता है। सिम्टम्स क्या मिल सकते हैं? पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। पेशेंट को वीकनेस आ सकती है, नमनेस हो सकती है फेस पे, आर्म्स में, लेग्स में, बॉडी के वन साइड के पार्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे, फेस ड्रॉपिंग हो जाएगी, डिफिकल्ट स्पीकिंग हो जाएगी, हाथ को उठाने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लर विजन, विजन चेंज, डबल विजन, ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को पेशेंट में मिलेंगी। डायग्नोज करने के लिए ब्रेन इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो स्ट्रोक, 3 प्रकार के स्ट्रोक बताएं: इस्केमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। कारण आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लोट्स, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी और फैमिली हिस्ट्री। सिम्टम्स: सडन वीकनेस, नमनेस फेस, आर्म्स और लेग्स में, कंफ्यूजन हो जाएगा, सडन विजन चेंज हो जाएगा, पेशेंट को सडन डिफिकल्टी होगी स्पीकिंग में, सीवियर हेडेक, डिजनेस, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाएगा। डायग्नोज में आप सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? ब्रेन डैमेज हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है, कोग्निटिव इंपेयरमेंट हो सकती है, इमोशनल चेंजेस, स्पीच डिफिकल्टी, स्वेलोइंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी इश्यू हो सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप स्ट्रोक के लिए F1C3S1A1L1 की 5 बूंद पेशेंट को दे देंगे, डायरेक्ट D3 से दे देंगे, डायरेक्ट D3 से। अगर आपने हेमरेजिक स्ट्रोक मिला तो पेशेंट को 20 में ऐड कर देंगे और वो दे देंगे, रैपिड डोज में देंगे, आपको मिरेकल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अर्जुन अलसी पीपल की 20 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। पैराक्योर और कीकर ड्रॉप 20 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जो इफेक्ट करता है आर्टरीज, यानी कि जब एक प्लैक डेवलप हो जाता है आर्टरीज के अंदर, ये कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपॉजिट का बनता है, कैल्शियम का बनता है, सेल्यूलर डेब्रीज का बनता है। आर्टरी के वाल दीवार के अंदर ये डेवलप होते हैं, वो नैरो करते हैं आर्टरी को, उसे हार्ड कर देते हैं और जिसके कारण ब्लड क्लॉट बन जाता है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, स्मोकिंग, डायबिटीज और फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को हो तो हो सकता है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एक प्रोग्रेसिव स्टेज है। ये फैट का डिपॉजिट एक्यूमुलेट होने के कारण, आर्टरी की दीवारों पर होने के कारण होती है, और जैसे जैसे ये होता है, डेवलप होता है, जिसके कारण पेशेंट को प्लैक डेवलप हो जाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं और वो आर्टरी को नैरो करते हैं। उसे हार्ड करने के कारण कुछ टाइम बाद वो प्लैक रैप्चर कर जाते हैं और ब्लड क्लॉट बनाते हैं और वो ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक करने का काम। रिस्क फैक्टर डाइटरी फैक्टर्स के कारण हो सकता है, लाइफस्टाइल फैक्टर के कारण हो सकता है, जेनेटिकल फैक्टर के कारण हो सकता है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। इसके लिए आप सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, एंकल ब्रोंकाइल इंडेक्स टेस्ट भी करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर हो सकता है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के कारण, यानी कि ब्लड फ्लो लेग और फीट का डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण पेशेंट को पेन, नमनेस, क्रैम्पिंग और लेग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी।
लिम्ब एम्पुटेशन हो सकता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में जो ब्लड फ्लो है एक्सट्रीमिटीज का, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और वो इफेक्ट करता है लिम्ब्स को और इस्केमिक स्ट्रोक का कारण बनता है। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात की जाए आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की, तो ये हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, इन्फ्लामेशन के कारण होता है। सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे: चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, लेग पेन, वीकनेस, डिजीनेस और कंफ्यूजन। डायग्नोसिस में अगर हम बात करें तो मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी आप करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर, किडनी डिजीज, गैंग्रीन, एन्यूरिज्म और सडन डेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पेशेंट को आर्थ्रोस्क्लेरोसिस है तो S1L1A3C6RE को D30 में दे देंगे। अर्जुन अलसी पीपल कीकर की 40-40 बूंद दे देंगे और राइट कंप्रेस अप्लाई करा देंगे आप, या बात करा देंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एक बीमारी जिसे कहते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। आज के टाइम पे 40 साल की उम्र के जितने भी लोग मिलेंगे उनमें से 70% लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल एक मोम की तरह फैट होता है जो जरूरी होता है बॉडी के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स मेम्ब्रेन को बनाने में, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में, डाइजेशन। जब कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल हो जाता है तो वो हार्मफुल हो जाता है क्योंकि वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है आर्टरी के अंदर, जिससे वो प्लैक डेवलप करता है और ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होता है और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, दिल के रोग पैदा होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें, दो मेन टाइप के हैं कोलेस्ट्रॉल के। एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे एलडीएल के नाम से जाना जाता है, यह एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। हाई लेवल ऑफ एलडीएल, भाई किसी का एलडीएल लेवल अगर हाई हो जाएगा तो प्लैक डेवलप होने शुरू हो जाएंगे आर्टरीज के अंदर, और एचडीएल हेल्प करता है, क्लियर करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से। रिस्क किन लोगों को हो सकते हैं? जिन लोगों का लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, जो हाई सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स लेते हैं, फिजिकल एक्टिव नहीं है, स्मोकिंग करते हैं, मोटे लोग हैं, फैमिली हिस्ट्री में जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उन्हें डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट थ्रेट होता है जो कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं देता है। इसके लिए रूटीन चेकअप की जरूरत होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण अटैक और स्ट्रोक के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, पेशेंट को उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। जिन लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक होने के ज्यादा चांसेस। अगर हम बात करें इसके डायग्नोज के लिए, तो डायग्नोज के लिए आप लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कारण है साहब जेनेटिकल रीजन, डाइट, ओबिसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म। किडनी की किसी को बीमारी हो या कोई लोग ऐसी मेडिकेशंस खा रहे हैं। सिम्टम्स सिम्टोमेटिक होते हैं। ज़ैंथास्मा, आंख के ऊपर येलो कलर के प्लैक्स डेवलप हो जाने, स्किन के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर, ग्रे और व्हाइट पैचेस आईलिड्स के ऊपर, ज़ैंथाल्मा, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। डायग्नोसिस में आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप कार्डियो केयर ड्रॉप की 20 बूंद दिन में 3 बार, लिपिड केयर ड्रॉप की 20 बूंद दिन में 3 बार, S1L1A3C6 D6 में दे देंगे आप 20 बूंद दिन में 3 बार। वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन एक कॉमन टाइप का इरेगुलर हार्ट बीट डिसऑर्डर, जहां पे रैपिड और इरेगुलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं आर्टरी में, जो अपर चैम्बर है हमारे हार्ट का,
जिसके कारण इरेगुलर हार्ट बीट आती है और वो डिस्टर्ब करती है फ्लो ऑफ ब्लड को बॉडी में से। कारण इसके कई अलग अलग हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण, हार्ट डिसऑर्डर के कारण, ओबिसिटी के कारण, डायबिटीज के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ लोग कई प्रकार की दवाइयां ऐसी खाते हैं, या अल्कोहल लेते हैं, या स्ट्रेस लेते हैं, उन लोगों को ये होने के ज्यादा चांसेस है। सिम्टम्स में पल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, चेस्ट पेन, ये सिम्टम्स आते हैं। अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस के लिए, तो आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप करा सकते हैं इसके लिए। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, तो आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, हार्ट डिजीज के कारण, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, हार्ट की वाल्व प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर, थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज, स्लीप एपीनिया, एज फैक्टर के कारण, या फैमिली हिस्ट्री के कारण हो सकता है। सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे: इरेगुलर हार्ट बीट, पल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, डिजीनेस, फटीग, कंफ्यूजन। डायग्नोसिस के लिए आप मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी करा सकते हैं, होल्टर मॉनिटर करा सकते हैं, इको करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, किडनी की क्रोनिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोजेनाइटिव डिक्लाइन ये हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर किसी भी पेशेंट को आर्टेरियल फाइब्रिलेशन की प्रॉब्लम है, तो आप उसको C3L1A3S5BE F1 दे सकते हैं D30 में 5 बूंद हर 2 घंटे में। अर्जुन अलसी पीपल दे सकते हैं 30 बूंद दिन में 3 बार। कार्डियो केयर 20 बूंद दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने को मिलेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है कार्डियक एरिथीमिया। कार्डियक एरिथीमिया तब होता है जब हार्ट के इलेक्ट्रिकल इंपल्स कम बनते हैं, जिससे रेगुलर हार्ट बीट होती है। पेशेंट को पल्पिटेशन, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और चेस्ट पेन की प्रॉब्लम। कॉमन कॉजेज हैं इसके: हार्ट डिसऑर्डर किसी को हो, हाई ब्लड प्रेशर किसी को हो, थायराइड की बीमारी किसी को हो, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जैसे स्मोकिंग, शराब ज्यादा पीते हैं जो लोग। इसके डायग्नोज में हम बात करेंगे तो हम ईसीजी करा सकते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल लॉजी स्टडी कर सकते हैं, होल्टर मॉनिटर कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट की बात करें, तो टैचिकार्डिया, फास्ट हार्ट बीट, ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट बीट, आर्ट्रियल फाइब्रेशन, आर्ट्रियल फल्टर, वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन। कॉजेज हार्ट डिसऑर्डर, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर किसी को है, हार्ट फेलियर है, हाई ब्लड प्रेशर है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, थायराइड डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, स्लीप एपीनिया है, या कुछ मेडिकेशंस खाने की वजह से। सिम्टम्स में आपको पल्पिटेशन, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, फटीग, कंफ्यूजन, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोज के लिए आप ईसीजी करा सकते हैं, होल्टर मॉनिटर करा सकते हैं, इको करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में आपको स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ, या क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप S1F1A2S5C5WE L1 को D30 में 5 बूंद हर 2 घंटे में, कार्डियो केयर 20-20 बूंद दिन में 3 बार, और अर्जुन अलसी पीपल ड्रॉप 30 बूंद दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन कोलेस्ट्रोल, हाइपरटेंशन, इन चीजों के बारे में था। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय हिंद।